अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड चिकन पैटीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, और इसको हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप गाजर। गाजर भी मैंने बारीक चॉप करके ली है। मैंने सभी वेजिटेबल्स बारीक चॉप करके ली हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप शिमला मिर्च, और अब इन वेजिटेबल्स को हम 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप बंद गोभी। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए सभी वेजिटेबल्स को हम मज़ीद सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड चिकन, जो कि मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसके बारीक रेशे बना लिए थे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप दूध ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही क्रीमी सी फीलिंग बनकर तैयार होगी। तो अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें इसी तरह की फिलिंग चाहिए। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए हम ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इसको दरमियान से गोल शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने ग्लास की मदद से इसको गोल शेप में कट कर लिया है। आपके पास कटर हो या किसी भी तरह की कटिंग के लिए कुछ हो तो आप इसकी डिफरेंट शेप्स में इसको कट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम सभी स्लाइसिस के बीच में से गोल कटिंग कर लेंगे और साइड्स रिमूव कर देंगे। तो हमारे जो ब्रेड्स हैं सभी हमने गोल शेप में तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हम इसके पैटीज़ बनाने जा रहे हैं। और जो साइड्स हमने रिमूव की थी इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो डिफरेंट रेसिपीज़ में काम आते हैं। तो हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको ऐड कर देंगे अपनी स्लाइसिस पर, और इसको हल्के हाथ से दबाकर रख देंगे। और इसी तरह से हम सभी ब्रेड्स पर अपनी फिलिंग ऐड कर देंगे। तो आप इसको रोल्स में भी फिल कर सकते हैं और सैंडविचेस वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसको हम कोट कर लेंगे अंडों के साथ। ये मैंने 2 अंडे फेंट लिए थे और इसमें मैंने एक पीस जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया था। इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से। ब्रेड क्रम्स में कोट करने से ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो हमने इसको लो फ्लेम पर
फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो हमने इनको जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो हम दोनों साइडों से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सभी पैटीज़ को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ही खुशी होती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। तो फाइनली हमने अपनी सभी पैटीज़ फ्राई कर ली हैं। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी चिकन पैटीज़ की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।